आपके और हमारे इस प्यारे चैनल एसएससी का तूफान पर। कल मैंने आपको अपना इंट्रो दिया था और छोटा सा डेमो भी दिया था, और आज से हम कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री जो सामान्य तौर पे हमें पता होनी चाहिए और उससे ऊपर भी, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। रेगुलर क्लास लेंगे हम। कल के बाद आज से हम शुरू हो रहे हैं, और आज एक तरह से जो है पहली क्लास है हमारी। तो हम बेसिक चीज़ें लेंगे आज, फिर कल को बेसिक लेंगे, फिर धीरे धीरे जो है लेवल अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आज हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने भागों में बटा हुआ है, वो कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या वो होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल से सब चीज़ देखेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, आई होप आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी वहीं से शुरू करना अच्छा होगा आज के लिए। पहले तो पदार्थ, पदार्थ को बोलते हैं मैटर। पदार्थ मैटर, इसको जो है पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। ठीक है, पदार्थ को दो भागों से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। ठीक है, फिजिकली बेस्ड ऑन फिजिकली और बेस्ड ऑन केमिकली। ठीक है, तो देखिए भौतिक आधार पर जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है। वही जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव और गैस। बच्चों ठोस द्रव गैस के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कल हमने देख ही लिया था। ठीक है, ठोस द्रव क्या होते हैं, क्यों उनकी बनावट जो है निश्चित और अनिश्चित नहीं होती है, क्या क्या उनमें अंतर है, वो सब चीज़ें बातें कल हो चुकी थी, है ना। तो अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उधर देखेंगे उधर क्या है। ठीक है, तो भौतिक आधार पर तीन भागों में बटा हुआ है, ठोस द्रव गैस। ये तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। ऐसा नहीं कि तीन पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, इनके अतिरिक्त और भी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं और हमें जाननी चाहिए वो यही है। इनके अलावा तीन और भी हैं जो पाई गई हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा आगे। ठीक है, रासायनिक आधार पर दो भागों में बटा हुआ है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसे बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस और ये है प्योर सब्सटेंसेस। ये केमिकली और ये क्या है, फिजिकली। सॉलिड लिक्विड गैस ये आप जानते हैं, कल बात हो चुकी थी इसकी। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है धातु, एक होता है यौगिक। धातु को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स। अशुद्ध, अच्छा ये कंपाउंड जो है, धातु है, कंपाउंड, कंपाउंड फिर से दो भागों में बटा हुआ है। वो दो भाग हैं,
कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये होगा कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बनिक कंपाउंड को जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इतने भागों में बटा हुआ है। अब वहाँ पर अशुद्ध पदार्थ जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। मिश्रण, उसके बाद मिश्रण जो है दो भागों में बटा हुआ है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है, मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। ये है होमोजेनियस मिक्सचर, ये है होमोजेनियस, और ये है हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक करके समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए भौतिक आधार पर जो है ठोस, द्रव, गैस है। आप जानते हैं ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, जो इनकम्प्रेसिबल है, उनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। और द्रव क्या है, द्रव जो बह सकते हैं, जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस क्या होता है, गैस जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, ठीक। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप। ठोस के एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी है, एग्जाम्पल लकड़ी, रबड़, कांच, ये एग्जाम्पल जो है ठोस के। द्रव के तेल, पेट्रोल, दूध और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। गैस के Cl2, O2, N2, ओजोन यानी कि O3, ये एग्जाम्पल गैस के हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिस पदार्थ के अंदर जो उसके संघटक कण होते हैं वो एक समान के हों, ठीक है, एक ही प्रकार के हों। अगर एक ही प्रकार के हैं तो पदार्थ शुद्ध कहलाता है। जैसे तत्व है,
तत्व के अंदर जो परमाणु होंगे वो कण को हम परमाणु कहेंगे, वो कण जो उसमें जुड़े हुए हैं संगठक कण उनको हम परमाणु कहेंगे। तो परमाणु जो होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, तो उसे बोलते हैं तत्व, एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है एल एल्यूमिनियम, जी नॉट जी सॉरी फॉर दैट, कोमा AU, कोमा FE लोहा सोना, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या है, तत्व हैं, एलिमेंट है। इन तत्व के परमाणु जो होंगे इसमें एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस है, ठीक। फिर आता है कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर। वैसे इसमें जो है दो या दो से अधिक परमाणु मिल रहे हैं तो ये शुद्ध नहीं हुआ, उसमें भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो परमाणु मिल रहे हैं, तो एक से ही मिले हर बार जरूरी नहीं। अगर एक से परमाणु मिलेंगे तो शुद्ध पदार्थ होगा। जैसे हम H2 की बात करें तो H2 में दो हाइड्रोजन परमाणु मिले हुए हैं, तो एक ही से ही परमाणु दो मिले हुए हैं तब जाके हाइड्रोजन बना है, तो वो यहाँ लग चलेगा। लेकिन अगर हम HCl लें तो उसमें क्लोरीन अलग है और H अलग है, तो दो अलग अलग कण हैं वो आपस में मिल रहे हैं तो HCl बन रहा है, तो ये वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। देखिए कंपाउंड क्या है, उसकी परिभाषा सुने। परिभाषा, वे पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित परमाणु द्रव्यमान के अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं को द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वो प्रारंभ में प्राप्त परमाणुओं के गुणधर्मों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। यौगिक बनने के पश्चात यौगिक को दोबारा से जो है किसी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, उसके अवयवी कणों में, यानी कि जो पहले परमाणु मिलाए थे उनमें पृथक नहीं किया जा सकता, हर रासायनिक विधि द्वारा उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये होते हैं यौगिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे, एग्जाम्पल HCl है, ठीक है, और ये Cl2 भी है, दो क्लोरीन परमाणु मिले हुए हैं एक से हैं तो ये शुद्ध है। HCl दो अलग हैं वो अशुद्ध है, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे NaCl, ठीक है, और Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, HBr, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैंने तो 4 लिख दिया यहाँ पर, आपको बहुत सारे पर याद भी होंगे। इधर एक NH3 आता है, ठीक है। अब ये दो भागों में बटा हुआ है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या है, देखिए जिन यौगिकों में जो परमाणु मिले हुए हैं वो केवल कार्बन के अतिरिक्त जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन हो, कार्बन के परमाणु ही हों। कार्बन के परमाणु जिसमें के अंदर होंगे तो वो यौगिक कहलाएगा कार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल CH4 मीथेन, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल C2H5OH अल्कोहल, जैसे चीनी, ये एग्जाम्पल बच्चों कार्बनिक यौगिक के हैं। किसके हैं, कार्बनिक यौगिक के, सॉरी नॉट दिस, इनकी बात कर रहा हूं मैं। कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल C2H5OH, CH4 मीथेन, चीनी वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। यूरिया भी है और बहुत सारे हैं, ठीक है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इनमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बन परमाणु से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, इतनी सी बात है बस। वहाँ क्या है कार्बनिक यौगिक, बेयौगिक, जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य परमाणु जुड़े हों, यानी कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से मिलकर बने हुए यौगिक कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने NaCl ले लिया, साधारण सा एग्जाम्पल है इसलिए मैं बार-बार यही लेता हूँ। इसमें कहीं भी कार्बन नहीं आया तो ये क्या है, यौगिक तो है, लेकिन कौन सा है, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और MgOH ट्वाइस ये ले लीजिए, ठीक है, और HI ले लीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक
ठीक है, कोई नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपको बताइए। तो MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड और ये HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सभी वही क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु नहीं है। जिनमें कार्बन परमाणु नहीं होता है वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो बात हुई बच्चों इनकी। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला लेते हैं बिना किसी अनुपात में, ऐसे ही बस उठाया मिला लिया, ठीक है, कोई अनुपात नहीं, कुछ नहीं देखा क्या मिला रहे हैं, उसमें मिल गया वो कहलाता है अशुद्ध पदार्थ। जैसे अशुद्ध पदार्थ जो है में मिश्रण आता है, मिश्रण जो है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला लेते हैं, वो मिश्रण हो जाता है। अब वो कोई भी पदार्थ हो सकते हैं और किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 भागों में बटा होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है, देखो समांगी मतलब समान अंग वाला, इसमें थोड़ा सा इसे अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें लग रहा है कि समान और अंग, यानी कि यहाँ वो पदार्थ, वो मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाने पर जो संगठन होता है वो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक स्थान में क्या होता है, समान होता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लूँ बच्चों, तो एग्जाम्पल है नींबू पानी में जो है, नींबू पानी आप मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, वो सब अच्छे से घुल जाएगा। फिर आप जो है पूरे गिलास में जो नींबू पानी है उसको चाहे नीचे से तली से टेस्ट कर लें या ऊपर से टेस्ट कर लें, सब जगह जो संगठन है वो समान होता है, वो अच्छे से घुल जाता है। तो उसके अवयवी संगठक जो है वो सारे आपस में घुल जाते हैं समान रूप से, इसलिए वो मिश्रण जो कहलाता है समांगी मिश्रण कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। उधर विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में ऐसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं जो अच्छे से नहीं मिलते हैं, नहीं घुलते हैं, उनके संगठक अवयव जो होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रत्येक स्थान पर नहीं घुले होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल बालू मतलब रेत, ठीक है, बालू प्लस पानी। भाई रेत पानी को मिलाओगे तो घुल जाएगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे क्लास में तो बालू के यानी कि जैसे कण अलग चमक रहे हैं और पानी अलग दिखाई दे रहा है। तो वो अच्छे से संगठन जो है उसका हर जगह हर प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है कण और कहीं कण कम होता है, ठीक है। इस वजह से वो जो मिश्रण कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। वीडियो लेंथ काफ़ी हो गई है, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी, और आई होप यू एंजॉय इट, ठीक है। अगर बच्चों ये अच्छा लगे आपको तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है।